हेलो फ्रेंड्स, तो कल की वीडियो में हम देख लिया था संविधान के 10 भाग। ठीक है, एक से लेकर के 10 भाग तक हमने देख लिया था। आज हम देखते हैं 11 से लेकर के लगभग 20 भाग तक हम देखते हैं उसमें क्या है। तो भाग से रिलेटेड, संविधान के जो भाग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 तक हमने देख लिया था। इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं तो क्या था, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र था, भाग 2 में नागरिकता था, भाग 3 में मौलिक अधिकार, 4 में नीति निदेशक तत्व, 5 में द यूनियन यानी संघ से रिलेटेड व्यवस्थाएं हैं, केंद्र सरकार से रिलेटेड यानी केंद्रीय विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित, भाग 6 में राज्यों का उल्लेख है, 7 को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन के तहत। 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड है। ठीक है, व्यवस्था की गई है आर्टिकल 249 टू 242 तक में। उसके बाद भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है। ठीक है, आर्टिकल 243 उससे रिलेटेड है। भाग 9 का क में नगरपालिका है और आर्टिकल 243 ही उससे रिलेटेड है। ठीक है, सब क्लॉज है उसमें। और भाग 10 में क्या है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है। इसमें आर्टिकल 244 आता है। ठीक है, आर्टिकल 244 टू 244A। ठीक है, तो 244 आर्टिकल तक हुआ था। अब हम देखते हैं भाग 11। भाग 11 में क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, देखिए इसको कहते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो भाग 11 केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है और इसके अंतर्गत जो आर्टिकल आता है यानी अनुच्छेद, वो आर्टिकल आता है 245 टू 263। ठीक है, 244 तक भाग 10 में था अनुच्छेद। ठीक है, यहाँ पे 245 से 263 तक अनुच्छेद किससे रिलेटेड है, केंद्र राज्य संबंध से यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से है, यानी प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध या फिर जिस तरीके से केंद्र और राज्य का संबंध होता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप वो है। भाग 12 में क्या है, भाग 12 में देखिए, भाग 12 में है वित्त। ठीक है, वित्त, ऋण लेना, ठीक है, संपत्ति, ठीक है, एवं अधिकारों का वर्णन है, अधिकार। ठीक है, ये सब वर्णन इसमें है, जिसमें आर्टिकल आता है 264 टू 300 का क्लॉज ए। ठीक है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है बराबर। ठीक है ना, इसमें क्या है, भाग 12 में वित्त, ऋण लेना, सरकार जो ऋण लेते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, क्या प्रावधान है, संपत्ति अधिकारों का वर्णन है। ये जो आर्टिकल 300 को देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, ठीक है, उसे हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और वो संपत्ति का अधिकार अब 300 का क्लॉज क में है। ठीक है, 300 का ए में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार अब किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 300 क में है। ठीक है, तो इस रेंज में जो आर्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड है वित्त, ऋण लेना, संपत्ति एवं अधिकारों से रिलेटेड। ठीक है, इसी के रेंज में आर्टिकल 280 भी आता है, जिसका संबंध वित्त आयोग से है। और वित्त आयोग का काम क्या है, जो कर हैं, ठीक है, कर यानी टैक्स जो है, उसमें कैसे कितना हिस्सा राज्यों का होगा, कितना हिस्सा केंद्र का होगा, ये बंटवारा करना। तो आर्टिकल 280 BC में आता है, ये भी वित्त से ही संबंधित है। ठीक है, भाग 13 क्या है, भाग 13 देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, ठीक है, ETC का उल्लेख है, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल 301 टू आर्टिकल 307। ठीक है, 301 से 307 तक का जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल, अब जो भाग 14 है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाग 14, भाग 15, 16, 17, 18 है ना, 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाग जो 14 है, ये 14 रिलेटेड है किससे, भारत के जो सेवाएं हैं, ठीक है, भारत एवं केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। देखिए जो भी UPSC जैसे है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, उसी तरीके से राज्यों के जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, ठीक है, जैसे BPSC, JPSC, उन सभी का जो प्रावधान है वो इसी भाग 14 में है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो आर्टिकल आता है वो है 308 यानी 308 से लेकर के
323 तक का जो आर्टिकल है वो यही यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी वगैरह से रिलेटेड है, यानी केंद्र एवं राज्यों के अधीन आने वाली सेवाओं से रिलेटेड है। ठीक है, भाग जो 15 है, भाग 15 भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, निर्वाचन का मतलब क्या, इलेक्शन से रिलेटेड है और इसके अंतर्गत जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल 324 टू 329 तक आता है, यानी 324 से लेकर के 329 तक का जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है निर्वाचन से, यानी 324 इनफैक्ट रिलेटेड है निर्वाचन आयोग से, यानी इलेक्शन कमीशन से। 324 आर्टिकल जो है इसमें उल्लेख है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जो कि इन स्तरों पर चुनाव करवाएगा। किन किन स्तरों पर वो हम पढ़ेंगे जब हम निर्वाचन यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, भाग 16 किससे रिलेटेड है? भाग 16, देखिए भाग 16 रिलेटेड है SC, ST, OBC और एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 332 342 तक है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि SC, ST, SC, OBC, एंग्लो इंडियन से जो रिलेटेड है, इसमें जो भी आरक्षण वगैरह के प्रावधान है SC, ST के या फिर OBC के, एंग्लो इंडियंस के, वो इसी में है। देखिए एंग्लो इंडियन का आरक्षण 104 संविधान संशोधन के तहत 104th अमेंडमेंट के तहत, ये भी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है। BPSC जो पिछला हुआ, BPSC सिविल सेवा एग्जाम, उसमें भी ये था कि किस संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का आरक्षण को खत्म कर दिया गया। लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करते थे और प्रत्येक राज्यों के विधानसभाओं में भी एक एंग्लो इंडियन सदस्य के मनोनयन का प्रावधान था। लेकिन तो चौथे संविधान संशोधन के द्वारा ये जो है प्रावधान खत्म कर दिया गया, एंग्लो इंडियन के सदस्य अब मनोनीत नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो 330 जो है ये SC, ST का आरक्षण लोकसभा में से प्रावधान है। इसमें 331 में एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, ठीक है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों का। 332 में SC, ST का आरक्षण का प्रावधान था राज्यों के विधानसभाओं में, और 333 रिलेटेड था एंग्लो इंडियन का आरक्षण राज्यों के विधानसभाओं में। तो 331 और 333 को समाप्त, मतलब कि के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया 104 संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, भाग 17 किससे रिलेटेड है? तो आइए देखते हैं। भाग 17 भाषाओं से रिलेटेड है। भाषा यानी भारत की राजभाषा क्या होगी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आर्टिकल आता है वो 343 टू 351 आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, 343 के तहत भारत की राजभाषा हिंदी होगी, राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा हिंदी होगी। ठीक है, तो ये हो गया। भाग 18 में क्या है? ठीक है, यहीं पर हम देख लेते हैं। भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान है, आपातकाल। और इसके अंतर्गत जो आर्टिकल का रेंज है वो यहाँ खत्म हुआ 352 से 360 तक का जो है रेंज वो आपातकाल से रिलेटेड है। भाग 18 आपातकाल का प्रावधान हमने जर्मनी से लिया, और 3 तरह के आपातकाल हैं। एक राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, और एक वित्तीय आपात है जिससे रिलेटेड है आर्टिकल 360 यानी 360। तो 352 से 360 तक में आपातकाल का प्रावधान है। इससे रिलेटेड भाग कौन है? भाग 18। ये पूछा जाता है कि आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 18 में। भाग 19 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड है संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन, और इससे रिलेटेड एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368। ठीक है, तो हो गया, जितने भी भाग थे वो समाप्त हो गए। ठीक है, तो सभी भाग लगभग हमने देख लिए जो कि इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स। Please subscribe, please share, and please like.